हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नेपच्यून लॉजिटेक लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए इस आईपीओ में, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 15 दिसंबर ओपन हुआ था और 17 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 126 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज 46.6 करोड़ का, 37 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। अस्नानी स्टॉक ब्रोकर्स इसके जो है मार्केट मेकर है। प्रोमोटर ये अलॉटमेंट डेट है 18 दिसंबर का, 19 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 22 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे ऑफर जो दिया गया एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया, 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देखिए अगर एचएनआई या रिटेल में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको, सॉरी 15 नहीं, एक्चुअली 5 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट रिटेल में ओनली 1 लॉट किया जाएगा, एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है अगर देखा जाए तो इसके सब्सक्रिप्शन डेट 2 डे सब्सक्रिप्शन एचएनआई से 28%, अंडर सब्सक्राइब है 4.8 लाख शेयर्स का, बीट किया 6.1 करोड़ का। हाँ लेकिन रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है 2.25 टाइम का, 17.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 39.6 लाख शेयर्स का, बीट किया 50 करोड़ का। स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है रिटेल में, एचएनआई में नेग्लिजिबल सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 1.26 टाइम सब्सक्रिप्शन, 44.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 56 करोड़ का, 2101 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन का अगर देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक सब्सक्राइब देखने को, वो भी इसलिए क्योंकि रिटेल में सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है, मतलब 0 रुपीज का जीएमपी होने की वजह से। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कंपनी जो है लॉजिस्टिक सॉल्यूशन से रिलेटेड पैन इंडिया बेसिस पर सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और प्राइमरी जो ऑपरेट कर रहा है खुद के फ्लीट पर, और इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ट्रक्स और फ्लीट के लिए। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 25 में 48% का रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पे सरप्राइजिंग 2,54,228% का, मतलब कि 24 तक कंपनी का प्रॉफिट जीरो था, एकदम पूरी तरह से जीरो था, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है ना, और रेवेन्यू 24 में डाउनफॉल देखने को मिला था, मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस इन टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिला। 25 में बॉटम लाइन जो है क्वांटम जंप हुआ है, जो कि सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। रीजन हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर कौन कौन से, तो गाइस एसजे लॉजिस्टिक्स, तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड, ये सभी दोनों, और टाइगर लॉजिस्टिक्स, सभी इसके कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा आज के दिन गाइस एक और कंपनी ओपन होने जा रही है जो कि ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स, ये भी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस, जो कि आज ओपन होने जा रहा है। मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर से बहुत सारी कंपनी जो अभी ओपन चल रहे हैं और ओपन होने वाले, आने वाले अपकमिंग में ओपन हो रही है, और बहुत सारे लिस्टेड हो चुका है एसएमई कैटेगरी में लॉजिस्टिक सेक्टर से। रेशियोज में आरओई है 14.9%, आरओसी 21.2%, डेट टू इक्विटी 2.9 टाइम का, आरओएनडब्ल्यू 45.9%, पीएटी एबिटा मार्जिन 3.5 8.3%, पीवी और पीई रेशियो 6.3 13.7 टाइम का प्री आईपीओ, और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 73% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल स्वॉट की, हम बात करेंगे स्वॉट में आपको सब कुछ मतलब कि क्या फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। देखिए कंपनी स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो जो सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है इससे एक एंड टू एंड कैपेबिलिटी जो है क्लाइंट्स के लिए ऑफर कर रही है। एसेट प्लस सर्विस मॉडल, जो ओन्ड लीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ऑपरेशनल जो है, नो हाउ जो है इनेबल करता है इसके बेटर कंट्रोल का, डिलीवरी टाइमलाइंस और सर्विस क्वालिटी को लेकर। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है रिसेंट पीरियड्स में इंप्रूव किया है, जिससे गाइस वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस का स्केल भी राइज इंडिकेट कर रही है। प्रेजेंस जो है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है, जैसे जिसके कारण गाइस सिंगल क्लाइंट सेगमेंट पर डिपेंडेंस रिड्यूस होता है। आईपीओ प्रोसेस से जो ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल और ऑपरेशनल स्ट्रेंथिंग के कारण गाइस स्केलिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस को जो एफिशिएंटली स्केल करने के लिए क्रूशियल होता है, जो कि गाइस आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो व्हीकल्स का और एंसिलरी इक्विपमेंट और ट्रक का परचेज करना चाहता है, लोन रिपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। तो इसके कारण गाइस एक बहुत बड़ा कैपेक्स चाहिए होता है, ट्रक्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रक्स इसमें चाहिए होता है, जो कि कंपनी इसके लिए कैपेक्स करना चाहता है। ये एक एडवांटेज मिल सकता है जिससे कंपनी का स्ट्रेंथन करेगा ऑपरेशन को। और वीकनेस में अगर देखें तो एसएमई स्केल में अगर ऑपरेट होने के कारण गाइस इसका जो बार्गेनिंग पावर है बहुत लिमिटेड है, नेटवर्क रीच बहुत ही छोटा है,
प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है। लॉजिस्टिक्स वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और रिसीवेबल्स साइकिल और फ्यूल या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पर मतलब कि बिजनेस करता है, जिससे कैश फ्लोज को प्रेशर कर सकता है। मार्जिन स्ट्रक्चरली जो तो थीन होता है लॉजिस्टिक्स, मतलब लॉजिस्टिक्स में मार्जिन जो होता है ना बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएट कर सकता है अगर वॉल्यूम चेंज या कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ। ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन है सर कुछ कॉरिडोर्स में या रीजन्स में, जिससे कंपनी को जो से एक्सपोज हो सकता है लोकलाइज्ड डिमांड या इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क के कारण। और एसएमई लिस्टिंग जो इम्प्लाई कर रहा है लोअर, बहुत ज्यादा इम्प्लाई लोअर इम्प्लाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि पोस्ट लिस्टिंग जो है लिक्विडिटी और हायर शेयर लिक्विडिटी वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल लिक्विडिटी और हायर शेयर प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। और अपॉर्चुनिटी में जो इंडियन इंडियन लॉजिस्टिक्स डिमांड है ग्रोथ कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जीएसटी लीड सप्लाई चेन कंसोलिडेशन होने के कारण और ऑर्गेनाइज ट्रेड का इंक्रीज होने के कारण, जिससे कि अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एक्सपैंड सर्विस को जो ऑफर कर रहा है, एक्सपैंड करने के लिए स्कोप है, जिससे कंपनी मार्जिन और स्टिकनेस को जो है इंप्रूव कर रही है। कंपनी जो है आईपीओ फंड का यूज करके ऑपरेशंस को स्केल करने की एबिलिटी है, जो कि लार्जर क्लाइंट्स और लॉन्गर ट्रेनर कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है सो टेक ऑन करने के लिए एबिलिटी बन सकता है। और प्रेफरेंस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है कॉर्पोरेट्स के बीच में आउटसोर्स लॉजिस्टिक्स के लिए, लॉजिस्टिक्स जो है आउटसोर्स करने के लिए, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए। तो फ्रैगमेंटेड ट्रांसपोर्टर्स जो है सो एक फेवरेबल इसके बिना, मतलब फ्रैगमेंटेड ट्रांसपोर्ट्स के अलावे, क्यों? क्योंकि फेवरेबल लॉन्ग टर्म रनवे जो है सो क्रिएट करता है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स होते हैं ये। थ्रेट में अगर देखिएगा तो हाई सेंसिटिविटी होता है फ्यूल प्राइस, लेबर अवेलेबिलिटी और रेगुलेटरी चेंजेस में, जो कि कॉस्ट स्पाइक के कारण मार्जिन को जो है क्विकली इरोड कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन है लार्ज इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनीज से और न्यूमरस और अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टर से, जो कि प्राइसिंग पावर को लिमिट कर रही है। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में डिक्लाइन या ट्रेड डिस्ट्रप्शन होता है तो फ्राइट वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर सकता है। ऑपरेशनल रिस्क भी है, जिससे कंपनी का रेपुटेशन और क्लाइंट रिटेंशन को इम्पैक्ट कर सकता है, सर्विस फेलियर वगैरह होता है तो। एसएमई मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल से ज्यादा जो है सो इसमें फंडामेंटल तो मैटर नहीं करता, इसमें जो है सो मतलब कि वीक मार्केट फंडामेंटल के इरिस्पेक्टिव वोलेटाइल के कारण स्टॉक परफॉर्मेंस में जो है सो इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो स्मॉल तो है, लेकिन फोकस्ड ऑपरेटर है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन ऑफर कर रही है। लेकिन कुछ एडवांटेज, स्केल एडवांटेज का कमी भी देखने को मिला है लार्ज कंपनी से कंपैरिजन में। अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टर से रिलेटिव में अगर देखिएगा तो कंपनी जो है एक बेनिफिट मिल रहा है। रीजन किससे? तो स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड सर्विसेज और कॉम्प्लायंस है, जिससे मिड टू लार्ज क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने कर सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो एक मॉडरेट टू हाई रिस्क लॉजिस्टिक्स प्ले है। अपसाइड डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, वॉल्यूम ग्रोथ और कॉस्ट कंट्रोल पर। डाउनसाइड रिस्क भी बहुत ज्यादा है, थिन मार्जिन और सेक्टर सिक्लिकलिटी के कारण। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी कंपनी का ₹0 का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। और प्राइस बैंड जो रखा गया ना, बहुत एग्रेसिव प्राइस रखा गया, तो फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। बहुत रिस्की आईपीओ, फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।